अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। कंसेप्चुअल फिजिक्स में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज इंतहाई ही अहम और छोटा सा लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है, कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो इन मसलों को, इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप कीजिए कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और अपने लिए खुद नोट्स बनाइए। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक में का नेम है आपके पास प्रिसीजन। कि प्रिसीजन होता क्या है। दूसरा टर्म है एक्यूरेसी। ये दोनों टर्म्स मेजरमेंट के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है और कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। हालांकि अगर मतलब के यानी मानी के लिहाज से देखा जाए तो प्रिसाइज का मतलब है सही, एक्यूरेट का मतलब है ठीक, लेकिन दोनों टेक्निकली डिफरेंट टर्म्स हैं किस चीज में, मेजरमेंट। तो बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो प्रिसीजन मींस, प्रिसीजन का मतलब है हाउ मच या अप टू व्हाट एक्सटेंट। बात लफ्ज आ गई आपके पास, एक्सटेंट द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। प्रिसीजन आपको ये बताएगा कि मेजर्ड वैल्यूज कितनी एक दूसरे के करीब करीब है। प्रिसीजन मींस, प्रिसीजन का मतलब है हाउ मच या अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक क्या मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, पैमाइश की गई मिकदारें एक दूसरे के कितने करीब हैं। प्रिसीजन आपको यह बताएगा, सादा सी बात है, प्रिसीजन आपको यह बताएगा कि मेजर्ड वैल्यूज कितने एक दूसरे के करीब हैं या मेजर्ड वैल्यूज कितने हद तक एक दूसरे के करीब हैं। तो वो टर्म क्या कहलाएगा आपके पास, प्रिसाइज। वो मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है ये आपको कौन बताएगा, प्रिसीजन। कैसे बताएगा कि वो मेजर्ड वैल्यूज कितनी एक दूसरे के करीब है। दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं वो है एक्यूरेसी। Accuracy means a measurement which has less fractional uncertainty. Accuracy means a measurement which has less fractional uncertainty. बात आ गई है fractional uncertainty। तो इस टर्म को यूं समझे कि वो मेजरमेंट जिसमें कम से कम अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी पे एक अलग वीडियो है, एक अलग लेक्चर होगा, लेकिन आप यहां पे इसको सिर्फ यूं समझें कि उस मेजरमेंट के अंदर कितना एरर होगा, कितना एरर होगा। जितना कम एरर, लेस, बात यह है लेस। एक्यूरेसी मींस, एक्यूरेसी का मतलब है ए मेजरमेंट विच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। यानी आपने 3 से 4 मेजरमेंट कर लिए, वो मेजरमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगी, उस मेजरमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी होगी जिसमें लेस फ्रैक्शनल एरर होगा, जिसमें एरर क्या होगा आपके पास कम से कम। तो इन दोनों टर्म्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। इस सर्कल में एक छोटा सा एक और सर्कल है और तीर के निशान से हमने उसको टारगेट करना है। दोनों टर्म्स की इंशाल्लाह समझ आएगी। किस तरह से समझते हैं कि ये एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा और भी सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर के ऊपर हमने तीर डालना है, टारगेट करना है उसको। लेट्स सपोज एक तीर आया यहां पे लगा, दूसरा तीर आया यहां पे लगा। एक और सर्कल है आपके पास, कोई और बंदा आया, उसने क्या किया, इसको टारगेट किया,
क्या किया, टारगेट किया। दोनों तीर उसके आए, यहां पे लगे, लेकिन दोनों इंतहाई करीब हैं। यहां पे ये दोनों तीर जो थे दूर दूर थे। फिर एक और बंदा आया, उसने क्या किया, किसी को टारगेट किया। क्या किया, टारगेट किया। और क्या से टारगेट किया कि उसके दोनों तीर यहां पे लगे। मैं एक मिनट देख लूं कि वीडियो में ये फिगर नजर आ भी रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। तो क्या पढ़ा हमने, क्या सीख रहे हैं, प्रिसीजन सीख रहे हैं और एक्यूरेसी सीख रहे हैं। प्रिसीजन में हमने क्या दिया कि मेड वैल्यूज कितने एक दूसरे के करीब होंगे। एक्यूरेसी में हमने क्या दिया कि कौन सी मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर कम होगा, यानी अनसर्टेनिटी को यूं समझे फिलहाल कि एरर कम होगा। तो इसकी एक एग्जांपल हमने यूं ले लिया है कि ये कोई टारगेट है, उस बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर को हमने अचीव करना है, टारगेट करना है। लेकिन किसी ने दो तीर छोड़े और बिल्कुल एक यहां पे लगा और एक यहां पे लगा। दूसरा बंदा आया, उसने टारगेट किया बिल्कुल वहां पे, लेकिन करीब करीब। तीसरा बंदा आया, उसने बिल्कुल यहां पे लिया, लेकिन ये यूं समझे कि टारगेट के अंदर है लेकिन दूर दूर है। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू, चलो एक और भी बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए, और वो यहां पे बना लेते हैं, बिल्कुल बल्कि यहां पे बना लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, वही सर्कल है, लेकिन टारगेट करने वाला बंदा बिल्कुल यहां पे टारगेट करता है, बिल्कुल यहां पे टारगेट करता है। तो अब देखना यह है कि किसका, ये यूं समझे कि मेजरमेंट है, किसकी मेजरमेंट प्रिसाइज है और किसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है। कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है और कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो यहां पे देखें, ये दोनों निशानात, तीर के ये दोनों निशानात काफी दूर दूर है, तीर के ये दोनों निशानात बिल्कुल करीब हैं। तो प्रिसीजन हमें बताता है, प्रिसीजन मींस हाउ मच या अप टू व्हाट एक्सटेंट द मेड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। यहां पे दोनों वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी के लिए शर्त है कि तीर का निशान बिल्कुल यहां सेंटर पे होना चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये वैल्यूज प्रिसाइज भी नहीं है। जो वैल्यूज जितनी एक दूसरे के करीब होंगी वो वैल्यूज उतनी ज्यादा प्रिसाइज होंगी। मतलब ये है कि यहां पे नर प्रिसाइज और नर एक्यूरेट ना एक दूसरे के करीब करीब है, ना ही बिल्कुल ठीक हैं। ठीक के लिए यहां पे होना शर्त है। फिर अगली केस में अगर आए तो ये करीब करीब है, बेशक सेंटर में नहीं लगा, जिस टारगेट को हमने अचीव करना है वहां पे नहीं आया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। तो इसका मतलब है कि मोर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये वैल्यूज प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं। ये वैल्यूज ना प्रिसाइज थे और ना एक्यूरेट थे। अगर हम यहां पे आ जाएं तो ये टारगेट के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि लेस प्रिसाइज, या हम इसको कह सकते हैं नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक्यूरेट हैं। एक्यूरेट क्यों एक्यूरेट है? एक्यूरेट इसलिए है कि हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था इस सेंटर में तीर को गाड़ना। तो मतलब यह है कि एक्यूरेसी मीन
मेजरमेंट विच हैज लेस फ्रैक्शनल एरर, यहां पे एरर कम है, यहां पे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा एरर है, यहां पे बहुत ज्यादा है, इसलिए नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। यहां पे भी एक्यूरेट लेकिन प्रिसाइज नहीं, क्योंकि प्रिसीजन का मतलब है कि हाउ मच क्लोज टू ईच अदर। यहां पे क्लोज है, क्या पे क्लोज नहीं, बिल्कुल यहां पे क्लोज नहीं है, यहां पे क्लोज है। अगर हम यहां पे आए तो यहां पे प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। क्यों? क्योंकि दोनों डॉट एक दूसरे के करीब भी हैं और उस टारगेट के ऊपर भी है, यानी एरर का चांस भी कम है। तो ऐसी मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। मतलब क्या है कि प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब ये तो हो गई हमें समझने के लिए आसान सी मिसाल। अब हम चलते हैं मेजरमेंट्स की तरफ कि मेजरमेंट्स के जरिए हम वाज़ेह करें कि कहीं पे हम मेजरमेंट करें और मेजरमेंट से वाज़ेह हो जाए कि कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है और कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो उसके लिए बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन लीस्ट count of a measuring instrument। जिस आले से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेजरमेंट के, मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट। अब बात ये आ गई है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, उसको समझते हैं। लीस्ट काउंट को समझने के लिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है, तो बात याद रखें कि लीस्ट काउंट, LEAST, लीस्ट, लीस्ट मानी कम से कम, काउंट मानी गिनना, काउंट मानी गिनना। तो ये बात याद रखें कि हर मेजरिंग डिवाइस एक हद तक नाप सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक दुकानदार के पास गए, या इससे भी मिसाल आसान, आपके पास जो घड़ी है उसमें 3 हैंड्स हैं। एक आवर्स वाली हैंड है, घंटे वाली सुई है, एक है आपके पास मिनट हैंड है और तीसरी है आपके पास सेकंड हैंड। यानी आपकी घड़ी 1 सेकंड से कम वक्त को नहीं नाप सकती, 1 सेकंड से कम वक्त को नहीं नाप सकती। तो इसका मतलब है कि आपकी घड़ी का मेजरिंग जो लिमिट है, यानी जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, वो क्या है? 1 सेकंड है। अगर डिजिटल क्लॉक है और वो सेकंड के 10वें हिस्से तक नाप सकती है, तो इसका मतलब है कि उसका लीस्ट काउंट और भी कम है, उसका लीस्ट काउंट और भी कम है, क्योंकि वो 1 सेकंड से कम वक्त को भी नाप सकती है। तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेकंड। उससे पहले एनालॉग क्लॉक का क्या होगा? सिर्फ 1 सेकंड। जो घड़ी 1 सेकंड तक नाप सकती थी, तो वो क्या कहलाएगी? आपके पास उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होगा। डिफिनेशन से लेते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम पैमाइश, द मिनिमम मेजरमेंट मेजर्ड बाय measuring इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने कम से कम, बात कहां पे आके रुकी है? कम से कम पे आके रुकी है कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक मेजर करने वाला आला, वो कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाएगा।
एक और मिसाल से लीस्ट काउंट को समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 1 फुट है, बल्कि 2 फुट है। कितने रूलर हैं? 2। एक रूलर ये है और दूसरा रूलर क्या है आपके पास? ये। अगर यहां पे जो कैलिब्रेशन लगे हुए हैं 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और लेट्स सपोज ये हो जाएगा आपके पास 7 इंच, बल्कि यहां से 6 इंच। दूसरा रूलर वहां पे 20 इंच के कैलिब्रेशन लगे हुए हैं। किस चीज के कैलिब्रेशन लगे हुए हैं? इंच के कैलिब्रेशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहां पे छोटे छोटे और कैलिब्रेशन भी हैं, स्मॉलर कैलिब्रेशन भी हैं और वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? वो इंडिकेट कर रहे हैं सेंटीमीटर को। ये क्या चीज है? इंच को। ये इंच के अलावा इंच एंड सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 2 मेजरिंग डिवाइसेस का लीस्ट काउंट क्या है, तो आपने ये देखना है कि ये मीटर रूलर कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है? कम से कम, लीस्ट मानी कम से कम। और ये मेजरिंग डिवाइस जिसे आप मीटर रूल कह रहे हैं, ये कम से कम कितनी पैमाइश करता है? तो ये 1 इंच से कम नहीं नाप सकता। ये नापेगा तो 1 इंच नापेगा, ये नापेगा तो 2 इंच नापेगा, ये नापेगा तो 3 इंच नापेगा। लेट्स सपोज हम इस पेन की मेजरमेंट करते हैं और ये देखिए 4 से बिल्कुल गुजरा हुआ है, 4 से गुजरा हुआ है लेकिन 5 से कम है। तो हम नहीं कह सकते, हम या इसको 4 कहेंगे या इसको 5 कहेंगे, क्योंकि ये कम से कम 1 इंच को नाप सकता है। लेकिन यहां पे देखें तो ये मीटर रूलर इंच के अलावा सेंटीमीटर भी नाप सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो इंच होगा। लीस्ट काउंट क्या होगा? आपके पास इंच होगा और इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? आपके पास सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर, सॉरी लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब यह है कि लीस्ट काउंट जो प्रिसीजन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम मेजरमेंट है जो एक मेजरिंग डिवाइस क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। हर मेजरिंग डिवाइस का अपना लीस्ट काउंट है। अब प्रिसीजन तो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, इंतहाई ही अहम बात है ये। प्रिसीजन के हवाले से ये बात इंतहाई अहम है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, better will be precision, better will be precision। कहता है इस बात में कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा वैल्यू उतनी प्रिसाइज होगी, वैल्यू उतनी प्रिसाइज होगी। तो बढ़ते हैं कि कैसे लीस्ट काउंट अगर कम है तो प्रिसीजन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। इसकी मिसाल से कैसे वादे करते हैं कि हमने एक मीटर रूल से 2 मेजरमेंट्स की। क्या किया? 2 मेजरमेंट्स की। एक मेजरमेंट हमारे पास आई 5.6 सेंटीमीटर, दूसरी आई आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि एक मीटर रूलर कम से कम कितना नाप सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी आते हैं, समझते हैं कि प्रिसीजन कौन सी है, कौन सी वैल्यू एक मेजरमेंट में प्रिसाइज।
दूसरा हमने मेजरमेंट की लेट्स सपोज वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से जब हमने मेजरमेंट की तो वो मेजरमेंट आई हमारे पास 5.67 और यहां पे हमारे पास मेजरमेंट आई 5.66। अब आपके पास क्या है, अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, आपके पास ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। इसमें कितना डिफरेंस था, 0.1, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। एक और मेजरमेंट हमने की और वो मेजरमेंट क्या हो गई आपके पास, वो मेजरमेंट हमने की स्क्रू गेज के साथ, स्क्रू गेज के साथ हमने मेजरमेंट की और वो मेजरमेंट आई हमारे पास 5.679 सेंटीमीटर और आई 5.678 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां पे क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। अब देखना यह है कि इतनी सारी मेजरमेंट्स में कौन सी मेजरमेंट प्रिसाइज है, कौन सी मेजरमेंट, इन तीनों मेजरमेंट्स में जो हमने मीटर रूल से किया, जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की और जो हमने स्क्रू गेज से मेजरमेंट की, कौन सी सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। तो मैंने क्या बताया था कि पहली बात तो यह है कि प्रिसीजन आपको यह बताता है कि मेजर्ड वैल्यूज कितनी एक दूसरे के करीब हैं। बात बेहतरीन है समझने के लिए कि मेजर्ड वैल्यूज कितनी एक दूसरे के करीब हैं। फिर कहा कि प्रिसीजन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे, किसके लीस्ट काउंट पे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। फिर कहा कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट बेटर विल बी प्रिसीजन, कि लीस्ट काउंट जितना इंस्ट्रूमेंट का कम होगा वो वैल्यूज उतनी क्या होगी, प्रिसाइज होगी। तो हमने तीन मेजरमेंट्स लिए, एक मेजरमेंट से मीटर रूल से जो हमारे पास मेजरमेंट आई वो 5.6 और दूसरी मेजरमेंट 5.7 आई। वर्नियर कैलिपर से 5.67, 5.66 आई, 5.679, 5.678। ये हम कह सकते हैं कि ये इसका लीस्ट काउंट है LC, ये इसका लीस्ट काउंट है और ये इसका लीस्ट काउंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, ये वैल्यू एक दूसरे के ज्यादा करीब है, ये वैल्यू। तो जो वैल्यू जितने ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे वो उनकी प्रिसीजन उतनी हाई होगी। अब पहली बात ये है कि हम लीस्ट काउंट की बिना पे इसको चेक करते हैं। लीस्ट काउंट क्या है इसका, 0.1। ये सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है, ये सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक नाप सकता है और ये सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक नाप सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। ये वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज होंगी। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू। इन तीन मेजरमेंट्स में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी, ये, क्योंकि ये दो वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। दूसरी बात कि इनका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा कम है। तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अनसर्टेनिटी की तरफ। कि अनसर्टेनिटी क्या होता है, अनसर्टेनिटी मींस ए प्रिसीजन, ए मेजरमेंट व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसमें एरर की मैग्नीट्यूड कम हो। किसकी मैग्नीट्यूड कम हो, एरर की मैग्नीट्यूड। यहां पे किस चीज के कम होना चाहिए था, स्मॉलर द लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज। यहां पे किस बात के ऊपर गौर किया जाएगा, यहां पे गौर किया जाएगा आपके पास कि लीस्ट काउंट की बजाय हम यहां पे किस चीज को देखेंगे, यहां पे देखेंगे हम स्मॉलर। इसको भी साफ कर लेते हैं। स्मॉलर द fractional uncertainty
high will be the accuracy. एक्यूरेसी उतनी हाई होगी कब? जब हमारे पास स्मॉलर होगा। क्या चीज स्मॉलर होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को आप यूं समझे, पहले भी बताया कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे इसको यूं समझे कि एरर जितना कम होगा। कौन सा एरर? फ्रैक्शनल एरर। एक्यूरेसी आपकी इतनी हाई होगी। यानी वो जो हमने डायग्राम से समझा था कि हमारे पास ये सर्कल था, उस सर्कल के सेंटर को हमने अचीव करना था। अब दोनों डॉट अगर यहां पे हैं तो ये तो सेंटर से काफी दूर है, बिल्कुल टारगेट से काफी दूर है। इसका मतलब है कि गलती की गुंजाइश ज्यादा है। जब गलती की, और दूसरी बार हमने क्या कर दिया? यहां पे कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये टारगेट के बिल्कुल ऊपर है, तो यहां पे गलती की गुंजाइश कम है। तो ये वैल्यूज एक्यूरेट है, वो वैल्यूज एक्यूरेट नहीं थी। अब चलते हैं जरा मेजरमेंट के लिहाज से बताते हैं कि जिसका फ्रैक्शनल एरर कम होगा, जिसका फ्रैक्शनल एरर कम होगा उसकी क्या होगी? एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर इन मिसालों से लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बराबर होती है किस चीज की? 0.1 यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू को हम ले लेते हैं 5.6 ज़रब 100। दूसरा क्या है आपके पास? हम ले लेते हैं दूसरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये ले लेते हैं किसके दरमियान? इस वैल्यू की ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय 5.67 ज़रब 100 हो जाएगा, और ये लास्ट हो जाएगी आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को खूब समझेंगे इंशाल्लाह। यहां पे फिलहाल आप उसको एरर का ही मिसाल में ले लिए, तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 5.67 और 9 ज़रब 100। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में, ये जो आपने मेजरमेंट्स कर ली हैं, इन मेजरमेंट्स में हमने ये देखना है कि कौन सी मेजरमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट है। ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। उसके लिए आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू के ऊपर। लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू के ऊपर, लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू के ऊपर। तो जिसकी लीस्ट काउंट आपके पास, जिसकी फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी, वो आपके पास ज्यादा प्रिसाइज होगा, वो आपके पास वो एक्यूरेट होगा, वो वैल्यूज ज्यादा एक्यूरेट। इससे एक और भी बेहतरीन हम मिसाल ले सकते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज टोटल मेजरमेंट है आपके पास 10 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने मेजरमेंट की, वो आई आपके पास 9.8 सेंटीमीटर। दूसरे बच्चे ने मेजरमेंट की 9.9 सेंटीमीटर। तीसरे बच्चे ने मेजरमेंट की 9.6 सेंटीमीटर। एक और बच्चे ने मेजरमेंट की, हम इसको यूं लिख लेते हैं कि ये आ गई 9.3। दोनों के इसी एग्जांपल से एक बार फिर दोनों को समझेंगे। ये आ गई 9.1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछना ये है कि इन चार वैल्यूज में कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। तो ये एक दूसरे के करीब नहीं है। ये 5.8, 9.8, ये 9.3, ये 9.6, ये 9.8। अगर देखा जाए तो ये दो वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन चार वैल्यूज में ये दो वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज हैं, क्योंकि प्रिसीजन के लिए हमने पढ़ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन वैल्यूज में एक्यूरेट कौन सी है, तो एक्यूरेट के लिए आपने किस चीज का लेस एरर, तो ये इसमें एरर आपके पास कितना है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें
तो ये आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 0.7 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 0.4 सेंटीमीटर और ये आ रहा है 0.9 सेंटीमीटर। तो कौन सी वैल्यू में एरर कम है? इस वैल्यू में सबसे ज्यादा एरर कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट, ये वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है आपके पास एक्यूरेट है। अब एक्यूरेसी मतलब डिपेंड हो गया किस चीज के ऊपर? यूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की शक्ल में भी आपको क्लियर करा दिया और एरर की शक्ल में भी आपको क्लियर करा दिया। तो मेन बात यह है कि अगर यहां पे आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, जो वैल्यूज में कम से कम अनसर्टेनिटी होगी यानी फ्रैक्शनल एरर कम होगा, वो वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।